अब मुझे आज निकलना है अपनी दूसरी सिटी के लिए वापस। अच्छा, आज की वीडियो जनाब अली हमारी ना कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस करती है, क्योंकि ये बेसिकली खिलौने हैं। तो अभी जनाब अली ये मुझे जो दिखा रहा है, और अब मुझे इसके अंदर एक काम ये करना है कि गारवेज को फुल कैपेसिटी तक लेकर जाऊं कि इसको 80 तक ही चलें चलें वो थोड़ा सा देखते हैं अभी के क्या मामला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं पहुंच गया हूं अपनी मंजिल मकसूद वाली सिटी में। और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो, और नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। हम क्योंकि जनाब कल से मौसम की बहुत सारी बात कर रहे हैं, तो आज की वीडियो का स्टार्ट ये मौसम की अपडेट से करते हैं। और मौसम जनाब अली कुछ ऐसा दिखता है। तो ये हमारे पास बेसिकली जनाब अली कल भी रात को भी स्नोफॉल रही है, दिन को भी तकरीबन सुबह सुबह भी स्नोफॉल थी। तो मामलात कुछ हैं कि जो टेम्परेचर डिग्री वाइज है जी, वो 1 और 2 के बीच में। जमी हुई स्नो नहीं है, शुक्र है, नहीं तो हमारा काम बढ़ जाता। और ये मोस्ट प्रोबेबली एक आधे दिन में ये मेल्ट हो जाएगी और फिर मामला जो है वो आगे हो जाएंगे। धूप का जनाब अली कोई भी वो नहीं है, चांस नहीं है। ये आसमान जो है वो ऐसा दिखता है। तो ये तो बात होगी जनाब मौसम की। अब मुझे आज निकलना है अपनी दूसरी सिटी के लिए वापस। तो अब ये मुझे नहीं पता रास्ते के अंदर मौसम के क्या मामलात हैं और मौसम कैसा है, तो ये अब हम रास्ते में इकट्ठे ही देखेंगे। गारवेज को गैराज में से निकालना है, उसके बाद इसको लोड करना है और फिर अपनी दूसरी सिटी वाली मंजिल मकसूद के लिए निकलना है। तो मज़ीद गपशप पे जाने से पहले जनाब मैंडेटरी शॉर्ट इंट्रो। मेरा नाम है मुश्तबा AK गेम में भाई, और मैं लाइफ इन जर्मनी एंड लाइफ इन यूरोप के ऊपर डेली रॉ लाइफ वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आपका ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा। आज की वीडियो जनाब अली हमारी ना कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस करती है। और वो बेसिकली क्या है कि जी, मैंने अभी तक गारविस को ऑटोबान पे तो चलाया, लेकिन मुझे एग्जैक्ट टाइम का और रेंज का, जो उसकी चार्जिंग में जितनी वो रेंज कवर करती है, उसका मुझे एग्जैक्ट अभी आइडिया नहीं है। तो ये मैं बड़े अरसे से करना चाह रहा था। और इससे रिलेटेड एक जो पॉइंट ये भी था कि एक जो बात कही जाती है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं वो लॉन्ग रूट डिस्टेंस के ऊपर शायद उतनी पायदार नहीं है, या शायद उतनी अच्छी नहीं है। तो आज हम जनाब अली इस टॉपिक के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। और एक्सपेरिमेंटेशन ऐसे करेंगे कि हम रियल लाइफ जो इसके मामलात हैं उसको देखेंगे। तो आज की वीडियो में जनाब, अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी के ओनर हैं या अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि मैं इसके अंदर जो मेरी पूरा आज का ट्रिप होगा एक सिटी से दूसरी सिटी, वो मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप, मौका बाय मौका शेयर करूँगा, ताकि एक रियल लाइफ आइडिया हो जाए कि एक्चुअल गेम क्या है। और साथ में ही जी, अब जिस गैराज से गार्बेज को निकाला है वो इस वक्त पूरी तरीके से गीला हुआ है, तो मुझे अब जल्दी से वाइपर लेना है, उसके अंदर वाइपर मारना है और फिर दोनों गैराजेस को मुझे लुफ्टिंग मोड में लगाना है, ताकि ये खुश्क हो जाए, साथ वाला गैराज खुश्क हो जाए और जो ये वाला गैराज है ये खुश्क ही रहे। तो जल्दी से ये कर लें, उसके बाद फिर अपने ट्रिप पे निकलें। बाय द वे जी, बहुत सारी चीज़ों को जो पाकिस्तानी चीज़ें जो मैं यहाँ पे मिस करता हूँ, उनमें से जी एक वाइपर भी हैं। जो हमारे पाकिस्तान में वाइपर मिलते हैं उनका वाकई जी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब ये हमने वाइपर मंगवाए हैं जी, ये हमने शायद टीमू से या पता नहीं कहाँ से मंगवाए हैं, और ये बस गुजारा है। तो ऐसे मौक़ों के ऊपर मैं पाकिस्तानी चीज़ों को, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी वाइपरों को और झाड़ुओं को बड़ा मिस करता हूँ, क्योंकि वाकई जी उन चीज़ों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और वो जितनी ज़बरदस्त तरीके से सारी सफाई करते हैं, वाकई वो मज़ा है हमें उन्हीं से ही आता है। मैं अब जल्दी से जनाब वाइपर मार लूँ, फिर हम निकलते हैं। चलिए जी, वाइपर गेम डन। और मुझे मजाक के अलावा इतना डर लगता है ना जी ये वाइपर यूज़ करने में, क्योंकि ये बेसिकली खिलौने हैं। कोई ज़ोर आपको नहीं पता लगता कि थोड़ा सा ज़ोर लगे और डंडा क्रैक क्रैक। तो मैं अक्सर ये यूज़ करते हुए डरता ही हूँ। बट चलें, जब ज़रूरत हो तो फिर ज़रूरत इजाद की माँ होती है, और फिर ऐसी चीज़ों से काम चलाना पड़ता है। तो चलें जी, फर्स्ट टास्क डन। अब गार्बेज को लोड करें और फिर अल्लाह का नाम लेके अपने ट्रिप पे निकलें। तो ट्रिप के स्टार्ट से पहले जनाब अली, मैं गार्बेज को अब चार्ज करूँगा। गार्बेज को जब मैं घर से निकलूँ तो मैं 73% चार्ज में निकलूँ, और अभी मैं इसको 100% तक चार्ज करूँगा। और उसके बाद फिर हम ऑफिशियली इस ट्रिप का स्टार्ट करेंगे, और मैं देखूँगा कि 100% चार्ज के अंदर ये कहाँ तक जाता है। तो अभी जनाब अली ये मुझे जो दिखा रहा है, ये मैंने इसको लगाया है 200 किलोवाट वाले स्टेशन पे, और ये तकरीबन इस वक्त जो इसकी इंटेक है वो 31 किलोवाट है। अच्छा, ये
31 किलोवाट का मतलब ये नहीं है कि जी इसकी ये जो परफॉर्मेंस है चार्जिंग स्टेशन की ये कम है। ये बेसिकली होता क्या है कि जब आप इसको इलेक्ट्रिक गाड़ी को 0 से या 10% से या 15% से चार्ज करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, तो वो ज़्यादा तेज़ चार्ज होती है एज़ कम्पेयर टू अच्छी चार्जिंग वाली परसेंटेज से। तो मतलब अभी मैंने इसको 73% पे लगाया है, तो 73% से ये 100% तक जाने में टाइम लेगा ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अगर मैंने इसको 15% पे लगाया होता। तो जनाब अली ये इसके मामलात हैं। अब इसको हम देखते हैं कि ये क्या शो कर रहा है। ये जनाब अली अभी यहाँ पर जो मुझे शो कर रहा है कि 100% तक इसको लगेंगे तकरीबन 50 मिनट। तो लेट्स सी जी, देखते हैं। और जैसे ही फिर ये 100% चार्ज होती है तो फिर हम यहाँ से निकलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी चार्जिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है गारवेज की, और इस वक्त जनाब ये 100% के ऊपर राउंड अबाउट 385 किलोमीटर अभी शो कर रहा है। ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ जनाब। तो ये 100% 385 किलोमीटर्स। और अभी जब मैंने इसके अंदर हमारी दूसरी सिटी का जो एड्रेस लगाया तो जी वो तकरीबन यहाँ से है 570 किलोमीटर्स। तो मतलब बीच में एक जगह के ऊपर हमें अब रुक के इसको चार्ज करना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि जी वो जो हमारे पास चार्जिंग स्टेशन है जो रास्ते में वो शो कर रहा है वो बेसिकली टेस्ला का चार्जिंग स्टेशन है। तो अब जनाब अली इसको हम जल्दी से डिस्कनेक्ट करते हैं। यहाँ से यूँ ये जाएगा, यहाँ से यूँ, ओहो ऐसे, और ये गया गुड। और यहाँ से जनाब अली अब हम इसको कर लें यहाँ से यूँ बंद, और जनाब अली ये यूँ। तो चलें जनाब, अब अल्लाह का नाम लेके अपने ट्रिप का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये 386 किलोमीटर्स की सिर्फ रेंज है 100% के अंदर। तो जी ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि इस गाड़ी की, इस मॉडल की जो WLTP है, जो कंपनी आइडियल कंडीशंस में देती है, वो देती है 600 समथिंग प्लस। ठीक हो गया जी। और मैंने इसको 80% बैटरी केयर मोड पे चार्ज करके 500 समथिंग के आसपास जो है वो 480 प्लस 500 आसपास मैंने इसके ऊपर वो ऑलरेडी ऑब्जर्व किए हुए हैं। अब इसमें होता क्या है जी, बैटरी चार्जिंग की अगर तो प्री कंडीशनिंग हुई हुई है, प्री कंडीशनिंग से मेरी मुराद है कि बैटरी जो है वो अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आई हुई है चार्जिंग के टाइम पे, तो फिर चार्जिंग ज़रा बेहतर हो जाती है। और अभी क्योंकि आज मौसम भी थोड़ा ठंडा है तो इस वजह से भी हो सकता है शायद कि इसकी रेंज के ऊपर थोड़ा सा फ़र्क हो। इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर जो उसकी रेंज के फैक्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। अभी क्योंकि इसके अंदर विंटर टायर डले हुए हैं जिनके ग्रूव थिक होते हैं, तो उस वजह से भी इसकी रेंज जो है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। बहरहाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे इसके ऊपर 500 के आसपास किलोमीटर्स मिलेंगे नेक्स्ट चार्जिंग तक के लिए। तो अभी मैंने इसको 100% चार्ज किया है। जो मैं नेक्स्ट बीच में रास्ते में जो चार्जिंग स्टेशन आएगा, जो मैं वहाँ पे चार्जिंग करूँगा, तो वो मैं इसको 80% बैटरी केयर मोड पे रख के चार्ज करूँगा, क्योंकि उसके बाद मुझे 100% तक की जो है ना वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो बात होगी जनाब इसकी रेंज की और चार्जिंग की। जो अब तक का मेरा एक्सपीरियंस है इसके साथ जी, इसकी रेंज बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त है। तो आप ये 386 किलोमीटर देख के ये ना समझें कि यार ये तो सिर्फ इतना से देती है। इसकी रेंज जो मैं थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर रहा हूँ बेहतर होगी जब मैं इसको ऑटोबान के ऊपर निकालूंगा, और फिर ऑटोबान के ऊपर मैं इसको जब चलाऊंगा, और नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन तक इसकी चार्जिंग भी तेज़ हो जाएगी और रेंज भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि बैटरी ऑलरेडी प्री कंडीशन हो चुकी होगी। तो जनाब ये तो बात होगी इसकी चार्जिंग की और आगे पीछे मामलात की। अब जनाब हम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। लेट्स सी कि अब ये हमारा सफ़र आज का इकट्ठा कैसा गुजरता है। तो गारविस को जनाब दोबारा चार्ज करने का टाइम हो गया है। और अच्छी बात ये है कि जो जगह है ये एक छोटी सी जगह है जी, जो ऑटोबान के साथ से निकलती है और साथ में एक छोटा सा टाउन है। तो ये जनाब अली मामलात हैं। मैं अब जल्दी से गारविस साहब को लगा लूँ पहले चार्जिंग पे, तो उसके बाद फिर हम बाकी की गपशप लगाते हैं।
चार्जिंग स्टार्ट हो गई है जनाब अली, और ये तकरीबन 144 किलोवाट जैसा कि आपको यहाँ मेरे नज़र आ रहा है जी। तो ये अब तकरीबन 144 किलोवाट के आसपास जो है ये इसको दे रहा है। और अब मुझे इसके अंदर एक काम ये करना है कि गारवेज को फुल कैपेसिटी तक लेकर जाऊं कि इसको 80 तक ही चलें वो थोड़ा सा देखते हैं अभी कि क्या मामला होता है। मौसम की अगर बात करें तो जी टेम्परेचर जो है वो अब तकरीबन 4-5 डिग्री के आसपास है यहाँ पे। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी रेंज थोड़ी बेहतर होगी, तो जनाब अली रेंज बेहतर हुई है। इसने तकरीबन मुझे 400 प्लस के आसपास जो है वो दिया है ऑटोबान के ऊपर। चलें जी, आप जल्दी से कुछ जितनी देर में ये चार्ज होती है कुछ खा पी लें, क्योंकि हम लोगों ने खाने पीने का जो सिस्टम है वो अपने साथ ही रखा हुआ है। और जितनी देर में हम थोड़ा सा खा पी के फ्रेश होंगे उतनी देर में ये चार्ज भी हो जाएगी। सो गार्विस इज़ नाउ फुली चार्ज। उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन कीजिए, गार्विस अब दूसरी बार दोबारा चार्ज हो चुका है। और इस बार जो चार्जिंग हुई है जी वो 45 मिनट्स में हुई है। तो वही जो मैं आपसे सुबह बात कर रहा था कि एक मिनट जी, किधर गया ये, वो जो मैं आपसे सुबह बात कर रहा था कि जी अगर आप कम चार्जिंग से मैक्सिमम के ऊपर जाते हैं तो आपको कम टाइम लगता है। तो हमने बेसिकली 10% से 100% तक ये गई है 45 मिनट में। और यही जब हम सुबह देख रहे थे कि वो तकरीबन 73 से 100 के ऊपर गई थी तकरीबन 50 मिनट में, घंटे में। तो ये तो जनाब अली गेम होगी चार्जिंग की। अब ये मैंने अभी इसको 100% तक इसलिए चार्ज किया ताकि मुझे फिर अपनी सिटी में जाके दोबारा चार्ज ना करना पड़े। मेरे वहाँ पे जाके भी तकरीबन 150 किलोमीटर इसके अंदर हो, ताकि मुझे फ़ौरन जाके चार्ज ना करना पड़े। अगर मैं 80 तक भी करता तो फिर भी मामलात जो होते वो गुड होते। तो चलें जी, अब निकलते हैं अपनी सिटी के लिए और जाके फिर देखते हैं कि वहाँ पर क्या मामलात हैं। अब हमें दोबारा इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ ही अब हमारे अगले हफ्ते के अंदर भी कुछ दिन निकल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं पहुँच गया हूँ अपनी मंजिल मकसूद वाली सिटी में, और गारवेज साहब अभी भी 47% चार्जिंग पे हैं। तो इसका मतलब है कि गुड सीन है। जो 100% तक चार्ज करने का डिसीजन था हमारा वो ठीक डिसीजन था। और इसका अब ये मतलब है कि मुझे उसको इमीडिएटली चार्ज नहीं करना पड़ेगा। बैकग्राउंड में आप जनाब अली हमारी पुरानी गलियां देख रहे हैं, तो अब हम इन पुरानी गलियों में वापस आ चुके हैं। और इसके साथ साथ जनाब शदीद किस्म की ठंडी हवा है। तो इसी के साथ फिर आज की मुलाकात को करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और भाई को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।